गांव में ना जेठ जी का एक अलग ही खौफ रहता है। उस टाइम पे जो उनकी भाई की जो वाइफ होती है ना, वो बेचारी अगर वो आ भी जाए ना तो ऐसे करेंगे तो बेचारी अगर कुछ भी कर रही होगी ना, बाल्टी होगी ना तो बाल्टी अपने सिर पे रख लेगी, आटा सान रही होगी तो आटे का टब ही अपने सिर पे रख लेगी, पल्लू ना हुआ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जेठ जी का ऐसा खौफ मिटाने के लिए ना मेरी आंटी सबसे बढ़िया करती है। जब भी जाएंगे उनके जेठ जाएंगे तो हेलमेट लगा लेंगी, आएंगे तो नीचे खत्म भाई, सारा पंगा ही खत्म पल्लू वल्लू का। टेंशन मत लो, पूरे कंपनी के लोन की अकेले रिकवरी कराऊंगा। एक्सपीरियंस ही बहुत है। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जयपात कर रहा हूँ। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वापस दे। सर जी लोन का पैसा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो किसी और से लेकर दे। किसी और से लेकर देंगे तो वो लोन का थोड़ी, वो तो किसी और का पैसा है। तो मैं किसका पैसा चाहिए? लोन का? हाँ तो लोन का पैसा तो खत्म हो गया। अरे तो तू अपने पास से पैसा दे। ले अभी तो तू कह रहा है लोन का पैसा दे। अजी देखो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। हाँ समझा। तुम्हारे पास जो पैसा है वो लोन का पैसा है। नहीं, मेरे पास जो पैसा है वो मेरा पैसा, लोन का पैसा खत्म हो गया। अरे तो हमें लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। नहीं आई समझ में? ना। अच्छा लोन वापस ना दे तो क्या करोगे? मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। हाँ तो तू मेरे पीछे कुत्ते छुड़वाए थे। अरे हेलो, ओए, हेलो। ऐसा भिखारी ना हर किसी इंसान को मिले। कल मैं मेरी फ्रेंड ना, हम लोग घूमने गए थे तो हम लोग घूम के आ रहे थे तो एकदम से एक भैया आते हैं कि मुझे ना भूख लगी है, मेरे पास ना पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो मेरी फ्रेंड को बोलते कि आप मुझे हमें खाएंगे क्या? आप कहते नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है तो कुछ पैसे दे देंगी। तो कहती ये लो 500 रुपए। मैंने कहा 500 रुपए दे रही है? तो कहती नहीं नहीं भैया ऐसा करो, खा के चेंज लेके आ जाओ आप, ठीक है आप खा लो, उसके बाद हम यहीं पे खड़े हैं 5-10 मिनट, खा के ऐसा करो आप जो भी बचेंगे चेंज पैसे बचेंगे वो आप हमें ला के दे देना। वो कहता है ठीक है। वो गया, फिर वापस से जब चेंज लेके कुछ आ जाता है तो कहता है दीदी ये लीजिए, आपने मुझे मेरा पेट भरा, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, धन्यवाद है। तो कहता है कि भैया इसमें धन्यवाद का, आपका भी भला हो गया मेरा भी भला हो गया। तो कह रहा कैसे? कि वो नकली नोट था भैया 500 का, वो मेरे से तो चल नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको दे दिया, देख लीजिए आपका भी भला हो गया मेरा भी भला हो गया, दोनों का ही पेट भर गया। हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त के पास तो है ना। हमारा शकल बुरा है तो। आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहां से आवाज आई है? मुंह से कहें, आप मेरी बात का जवाब दे। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? ऑफ कोर्स वी आर वुमेन्स। आपको ये लगता है कि हम लोग ज्यादा गुस्सा नहीं करती है? तुम्हें एक काम दिया गया कैमरा पकड़ने का, तुमसे कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा है। ऑफ कोर्स वी आर वुमेन्स। आपको ये लगता है कि हम लोग के पीछे 2-4 लड़के घूम रहे होते हैं पर वहाँ एक सिंगल लड़का हम लोग के कांटेक्ट में नहीं हो रहा होता है जो कि हाँ हमसे प्यार करता हो, ठीक है। और वी आर वुमेन्स। आपको ये लगता है कि हम नाजुक कलियां हैं, कोई हमें छेड़ के तो दिखाए, यूं मुंह तोड़ जवाब देंगे ना कि मुंह लेके ना हॉस्पिटल में फिर अपनी माँ के गोद में पड़ा होगा। ऑफ कोर्स वी आर वुमेन्स। आप लोग को लगता है कि हम बस शॉपिंग करते हैं, हम लोग तैयार होने में टाइम लगाते हैं, बट हम लोग कमा के अपने पैसों से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। और अपने अच्छी लुक के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक है। तो आगे से ना लड़कियों को जज करने से पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए कि वो क्या क्या करती हैं। जब वो घर का काम करती हैं, जब बाहर जाती हैं, जब आप लोग को अच्छी अच्छी राय देती है, तब तो आपको लड़कियां खराब नहीं लगती हैं। और जब वो तैयार हो रही हूँ, किसी को कुछ बोल दिया तो वो बहुत बेकार लगती हैं। जिसका बर्थडे भी ना ये दिसंबर जनवरी में आता है ना, उन लोग को ना ड्रेसिंग सेंस यार सबसे बेकार हो जाता है कि दिन के भाई गर्मियों में पैदा नहीं कर सकते थे वो लोग, तो यही सोचते हैं। क्योंकि ठंड में क्या होता है, ठंड गर्मी में क्या होता है, बहुत सारे आउटफिट्स होते हैं, तुम कुछ भी पहन सकते हो। और गर्मी में क्या सोच ले, तुम लोग कितना भी महंगा या कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो ना, वो सारे जर्सी वर्सियों में ना ढक जाते हैं पूरी तरह से, वो खत्म है वहां पे। और तुम ठंडी जैसे गर्मी में तुम रात में पार्टी कर सकते हो, कम से कम वाइफ तो आती है। और गर्म ठंडी में क्या है, तुम लोग
खुली हवा में पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि सबको ठंड लग जाएगी, और बंद जगह में पार्टी की वाइब नहीं आती है। भैया हर जगह से झंझट है, और रात में कोई विश करने का नहीं है। गर्मी में तो सारे 12-1 बजे तक जगते हैं, हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे, या तो फ्रेंड्स घर पे आ जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। और ठंड में सारा 7-8 बजे के बाद तो कोई अपने रजाई से नहीं निकलता है। मेरा बर्थडे विश करने कौन ही आएगा आखिर। लगता है बर्थडे पे ऐसे ही रहना होगा। गर्मी में मेरा बर्थडे होता तो ठीक ही रहता। कल ना मम्मी अनमोल से पूछ रही थी कि ये बताओ तुम्हारा जो हॉलीडे होमवर्क मिला था तुम्हारा, वो तुम्हारा काम पूरा हो गया है क्या? तो वो कहता है कि नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो मैं गरम गरम खाना बना देती हूँ, खाना खाने के बाद ना तुम फटाफट से ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना बिस्तर में बैठ के, ठीक है? और उसके बाद ना अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करके अच्छे से बैठ जाना, ठीक है? और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठंड बहुत है। इतने में निधि बोलती है कि मम्मी आप ना मेरे से प्यार नहीं करते हो, आप ना सिर्फ उसी से पूछते हो कि उसका होमवर्क हो गया, उसने खाना खा लिया है, आप मेरे से ना कभी नहीं पूछते हो। तो मम्मी कहती है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। तो मम्मी कहती है अच्छा ये बताओ कि तेरा जो प्रोजेक्ट मिला था वो तेरा कंप्लीट हो गया? तो वो कहती है कि नहीं हुआ। मम्मी कहते रुक जा भी आ रही हूँ। तो वो सोचती है कि अंदर से कुछ आ रहा होगा, अंदर से पलटा आ रहा है भाई उसे कूटने के लिए। क्यों काम नहीं हुआ? वो तो छोटा सा बच्चा है ना, तू तो बड़ी है ना, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। भाई मुझे ये समझ नहीं आता है मेडिकल स्टोर वाले कौन सी पढ़ाई करके आते हैं एक्चुअली। हाँ डॉक्टर तो अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो कुछ भी लिख देते हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि अपना पूरे पढ़ाई का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो अपनी हैंड राइटिंग पे उतार देता है, कुछ भी मतलब हौच पौच लिख दे। और मेडिकल स्टोर वाले के पास लेके जाओ ना कि भैया ये देख लीजिए, चाहे मैं पल्ले भी ना पढ़ रहा हूँ, और मेडिकल स्टोर भट फट दवाई ला के रख देता है। अगर फिर दवाई भी लेने जाओ ना कि भैया दवाई मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल 1 सेकंड में। उनके पास ऐसा लगा स्टॉक बड़ा होता है, हम सोचते हैं कि हम ये रोज ये दवाई लेके जाते, खत्म काहे नहीं होती है, उनके पास फिर वही स्टॉक आ जाता है। फिर कोई भी अगर दिक्कत है ना तो भैया फटाक से 1 सेकंड में निकाल के दे देते हैं। और कुछ दवाइयां तो ऐसी रखी रहती हैं जो कभी उनके पास खत्म ही नहीं होती हैं भाई, और कुछ तो रखी ही रहेंगी इतनी पुरानी। भैया इससे ठीक हो जाएगा, हाँ मैडम मैं गारंटी लेता हूँ इस दवाई की, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये बहुत ज्यादा विटामिन की गोलियां हैं। आप हाँ अगर इस डॉक्टर ने लिखा है ना तो ये अच्छा ही डॉक्टर है। ऐसा लगता है मेडिकल वालों को ना इनसे कमीशन मिलता है जो उनकी राय लेते रहते हैं। हाँ मैं गारंटी लेता हूँ इनकी। कल ना मैं ना दूध लेने गई थी शाम को, तो सुबह ही दूध लेने गई तो मम्मी वो आंटी कह रही थी हमारी कि आज ना हमारे यहाँ ना मोटर खराब हो गई है और तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ से ले लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पानी तो आ ही रहा है, हमारे यहाँ मोटर ठीक है। तो बोला अरे नहीं। तो वो अपने हस्बैंड जी से बोलते कि ऐसा कीजिए आप ना नल है घर में तो आप उससे पानी निकाल के दीजिए, मोटर खराब हो गई है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो कह रहे 1 घंटा पानी चलाना होता है, उसके बाद जाके नलके से पानी आता है, वो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। इतने मुझे उसकी नौकरानी होती है ना, वो सफाई करते करते ना बेहोश हो जाती है। तो उसके ससुर भी वहीं बैठे होते हैं, तो कहते कि अरे उठ क्या हुआ इससे क्या हुआ? तो कहते सुन इसके लिए पानी लेके आया, ये बेहोश हो गई है। तो वो जाता है और मोटर तो चल नहीं रही होती है, नलके से भाई जल्दी कर करके पानी निकालता है। आंटी देख रही होती है, मैं भी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा यार अभी तो आंटी ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया, अब ये गिर गई है तो भैया पानी लेके वो तो उठ गई। फिर उसी भरी हुई बाल्टी से ना अंकल ना आए ठंड में रात में। यार बच्चे अगर हॉस्टल से कई दिनों बाद अगर अपने घर आते हैं ना तो उन्हें जो एक पहले और दूसरे दिन का जो ट्रीटमेंट मिलता है ना, अगर बच्चे बेड पे होंगे ना, बच्चे सो रहे होंगे, मम्मी पापा कहेंगे कि बहुत लेट हो गए तुम लोग जग जाओ। मम्मी यार वैसे भी हॉस्टल में सोने को नहीं मिलता, यहाँ सोने दो ना चैन से। तो मम्मी कहती चल ठीक है, वहां तो कहाँ ही सो पाता होगा। गाइस अभी ना मैं दुकान पे गई थी तो 1-2 भैया आए थे, तो वो बोल रहे थे कि भैया तेल कैसे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा 182 है पर मैं आपको 180 में दे दूंगा 1 लीटर तेल, ठीक है। तो वो बोलते कि नहीं आप ना महंगा दे रहे हैं, ऐसा मेरे दोस्त की भी दुकान है, मैं एक बार उससे फोन करके पूछता हूँ। तो भैया ने बोला कि स्पीकर पे रख के पूछेगा जरा मैं भी सुन लूं। तो कहते ठीक है। तो जैसे स्पीकर पे रहता है कि हाँ भाई सरसों तेल का रेट कितना है? तो कहता है कि अरे भाई वैसे तो 250 है पर तुम लोग को 200 में दे दूंगा। तो दुकान वाला कहता है कि भैया डिसाइड कर लो उनसे लेना है मुझसे लेना है? तो वो कहते हैं कि 250। तो कह रहे हाँ वैसे 250 चल रहा है पर मैं तुम लोग को 200 में दे दूंगा। तो तुरंत फोन काट देते, कैसे कहता है शायद रॉन्ग नंबर लग गया है, भी हमारा दोस्त नहीं है, आप 182 का 180 में दे थे ना, ऐसे कीजिए आप हमें वही वाला दे दीजिए, मैं वही ले लूंगा आपसे। तो वो कहते नहीं मेरे पास नहीं है भाई इतना महंगा, आप जाके उससे ले लो।
लड़कियों लड़कों की भी दोस्ती ना गर्मी और सर्दी में अलग अलग होती है। गर्मी में तो साला बाइक चलाने के लिए ना तू चला बाइक, जैसे सब मरते रहते कि मैं चलाऊंगा बाइक। अरे उस टाइम में कह देंगे तू बौना है, तेरा पैर नहीं जाता है तो तू कैसे चलाएगा। इतने में कोई और तू दूसरे चलाने के लिए फिर रेडी होता है, बहुत लड़ के इतने में एक और आ जाता है कि तू की चलाएगा, तेरे बहुत लंबे पैर है ना, तू उठ, जैसे हम लोग को कुछ दिखता नहीं, तू हट, ठीक है। और ठंडी में क्या होता है, भाई तू चला, भाई मैं तो बौना हूं ना, मेरा पैर नहीं पहुंचेगा, कोई बात नहीं तू ही चलाएगा। क्यों तू ही चलाएगा ना, ठंड की वजह से यार, जो आगे होता है उसको ठंड, भाई तू लंबा है ना, तू दूर तक की देख सकते ना, तो तू ही चलाएगा। और प्लस लड़कों का एक अलग ही यार, लड़कियां अगर सॉल लेती हैं तो ठीक है, लड़के अलग ही सॉल डाल के तो ऐसा लगता है कि राजपूत घर के हैं पूरी तरह से। और चाहे वो अपने घर से ना उनकी माँ और मम्मी और बहनें ना उनकी सॉल ढूंढ रही हो कि हमारी सॉल कहाँ है, अरे ले गया तेरा कमबख्त भैया तेरा सॉल। और फिर उन्हें सभी लोग देख के भी क्या कहेंगे, और सॉलिया क्या सॉल पहन के आ गया। भाई ये मेडिकल स्टोर वालों का भी ना अलग ही लफड़ा होता है। अगर दवाई ये लेने जाओ ना कि भैया ये वाली दवाई दे दो, आपके पास होगी क्या, मैडम इससे बढ़िया मैं आपको ये दूसरी वाली दवाई देता हूँ। घंटी आ गई, डायलॉग बोलने में दिक्कत हो गई। कल मेरी फ्रेंड मेरे से पूछ रही है कि तुझे पता है प्रियांशी, मैंने कहा क्या, तो कह रही कि तुझे पता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी आवाज किसकी है जो कि बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा हाँ, तो कहता है किसकी है, मैंने कहा उधार मांगने वाले की। आज के समय में सबसे ज्यादा मीठी आवाज जो होती है ना उधार मांगने वाले की होती है। मतलब कोयल को भी उस टाइम पे वो फेल कर देता है भाई, वो इस तरीके की मीठी आवाज निकालता है कि मुझे पैसे दे दो आपके ना, मैं इस समय से पहले ही दे दूंगा, एक मिस कॉल करोगे ना उससे पहले ही, फिर आप कॉल करते करते मर जाओगे ना, बस इसका फोन नहीं उठने का, ठीक है। और अगर आप पैसे मांगती भी हो ना तो उसके घर के जो सारे दुख दर्द है ना वो तुम्हारे घर के सारे दुख दर्द हैं। आपको उस टाइम पे पता होगा कि उसके घर पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके घर में कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है, उसके घर में कौन कौन रहता है, आपको ये तक पता चल जाएगा आपको अपने पैसे मांगते हुए। पर आपको उसके घर की सारी चीजें पता चल जाएंगी, पर आपके पैसे का आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसलिए सबसे तो मीठी आवाज होती है ना वो मांगने वाले की होती है। भाई अभी ना हमें सभी दोस्तों ने ना मिलके एक ट्रिप का प्लान बनाया। पहले तो हम लोग प्लान बनाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी वजह से प्लान वो कैंसिल हो जाता है। अगर गलती से अप्रूव्ड हो भी गया, सभी ने हाँ भी कह दिया ना कि हाँ हम जाएंगे, तुम्हारा सबके घर से अगर मंजूरी मिल भी गई ना, तो सबसे टफ काम होता है कि अपने घर पे फैमिली मेंबर को मनाना। पहले तो मम्मी के पास आओ, मम्मी ट्रिप पे जाना है कुछ पैसे दे दो, पहले तो मम्मी मानेगी ही नहीं भाई, कितना भी मना लो मम्मी नहीं मान सकती। मम्मी ट्रिप पे जाना है, जाएं क्या जाएंगे, नहीं जाना। कौन कौन जा रहा है, तुम्हारे साथ लड़के भी जाएंगे, तब तो बिल्कुल नहीं जाना। जमाना कितना बदल रहा है, न्यूज देख रही हो कितनी सब आ रही है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है। आजकल ना दोस्तों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर मम्मी को बहुत कन्विंस करके मंगाई कि लड़कियां जा रही हैं सब भाई जैसे ऐसे वैसे, मान गई मम्मी पैसे दे दो, कितने पैसे चाहिए, 200 में हो जाएगा, ये लो 200 रुपए। भैया 200 में क्या होता है, मनाली जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी ना नुक्कड़ पे थोड़ा से 200। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। हेलो